सनी मान कोस्कर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कंपटीशन जो तैयारी करते हैं बच्चे आईएएस आईपीएस, उन बच्चों को ही शिक्षित करता हूँ। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का स्थान क्या होना चाहिए। महाराज जी, आध्यात्मिकता का स्थान तो सर्वोपरि है। जैसे बालक है, अगर वो पवित्र जीवन व्यतीत करे, जैसे ब्रह्मचर्य है, व्यसन रहित है, गंदी बातों से दूर है, गंदे दृश्यों से दूर है, तो एक बहुत अच्छा उन्नति करने वाला विद्यार्थी होगा, वो स्मृतिवान होगा। और जैसे ब्रह्मचर्यहीन है, नशा करता है, गंदे आचरण करता है, तो ये आधुनिकता उसकी इस बात को नहीं रोक पाएगी। आध्यात्मिकता ही उसे रोक सकती है। आध्यात्मिकता पवित्रता और भौतिकवाद से ऊपर उठाती है। आधुनिक पढ़ाई भौतिकवाद को पुष्ट करती नहीं, पुष्ट करती। तो भौतिकवाद पुष्ट होने में यही सुख नजर आते हैं, लेकिन अध्यात्म आत्म सुख की तरफ बढ़ाता है, भगवत सुख की तरफ बढ़ाता है। वो भौतिक सुखों की तरफ नहीं बढ़ाता है। भौतिक सुखों को कंट्रोल करके भोगता है। आधुनिकता हमको अधीन करके भोग भोगाती है। अध्यात्म भोगों को अधीन करके भोगा जाता है। कि जैसे मन कह रहा है कि हम गलत आचरण करें, तो वो उस समय विवेक पूर्वक काम करेगा कि नहीं, मुझे गलत आचरण नहीं करना, ये गंदी बात है, ये धर्म से विरुद्ध है। मैंने तो धर्म का ज्ञान और करना है या नहीं करना है, शास्त्र के द्वारा प्रमाणित बात, ये अध्यात्म के बिना कैसे हो सकती है। तो अध्यात्म का सर्वोपरि स्थान है। हम ये नहीं कहते कि दिन भर माला चलावे, पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक हमारा चिंतन तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, वो उसमें लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है। और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है, तो हम उसे पकड़ पाएंगे। तो आंतरिक चिंतन को संभालना अध्यात्म का काम है। और चिंतन संभल गया तो चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे विद्या का चिंतन हो, चाहे किसी विषय का चिंतन हो, वो परफेक्ट उसमें रहेगा। तो हमें लगता है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए जब तक ब्याह ना हो, और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कोई नशा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह गंदे दृश्यों को देखना, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, वो उन्नतिशील हो जाएंगे, या वो बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, बहुत अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। जो पवित्र आचरण है वही अग्रसर हो सकता है, समाज सुख को प्रदान कर सकता है। नहीं तो वो गंदा आचरण वाला, गंदा विचार वाला, वो शोषण कर सकता है, पोषण नहीं। जी।